नमस्कार साथियों, बिहार की राजनीति की बात पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत कुमार, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर, आप सबों के समक्ष अभी बिहार की परिस्थितियों में जो स्थिति बनी है उस पर जिक्र करेंगे। बिहार में 20 वर्षों से नीतीश राज कायम था। नीतीश राज कायम होने का कारण सवर्णों में लालू यादव जी को लेकर जो छटपटाहट थी, उसलिए उन लोगों ने नीतीश कुमार नामक शख्स को हवा दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह शख्स उन लोगों को सत्ता में तो रखेगा, लेकिन सत्ता के शिखर तक कभी नहीं चढ़ने देगा। और फिर खेल शुरू हुआ नीतीश कुमार को निपटाने का। नीतीश कुमार धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी स्थिति को बार बार बदलने के कारण वो इस स्थिति में रहे कि वो सरकार में बने रहें। ये मजबूरी रह गई। भारतीय जनता पार्टी की, या आयु कहे गैर रजिस्टर्ड संस्था आरएसएस की, क्योंकि बीजेपी तो एक मखौटा है। आज सरकार आरएसएस की चल रही है। नीतीश जी जानते हैं कि यदि वह सत्ता सांप्रदायवादियों, पूंजीपतियों के हाथ में छोड़कर जाएंगे तो नीतीश कुमार को कोई भी समाजवादी नहीं कहेगा। और इस तरह से नीतीश कुमार जी द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, अलग बात है कि बहुत से काम खराब भी हुए हैं, भ्रष्टाचार भी हुआ है और करप्शन, अफसरशाही इनके राज की सबसे बड़ी कमी रही। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले अररिया की घटना है। लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि बीच चौराहे पे दिन दहाड़े किसी का गर्दन काटकर उसके सिर को कहीं पे रख दे रहे हैं। यह शो करता है कि अराजकता अपने चरम पर है। और नीतीश जी पूरी तरह से सत्ता खो चुके हैं। वो सिर्फ एक नाम मात्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, बना सकती है, लेकिन बीजेपी को डर है
कि कहीं महाराष्ट्र वाली हरकत, शिंदे वाली हरकत, उद्धव वाली हरकत या अन्य राज्यों वाली हरकत बिहार में होगा तो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जब जब नीतीश जी 2015 में या और भी समय पे दूसरी साइड गए हैं तो लोगों ने उनका खुलकर समर्थन किया है और वही समर्थन आगे भी समाजवादी शक्तियां एक होकर करेंगी। मैं पहले से ही कह रहा था, मैंने कई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि नीतीश जी अब उस कंडीशंस में नहीं हैं कि वो सरकार चला सके। मैंने इस चीज़ को कई मर्तबा रिपीट किया और उस पर मुहर लगती हुई दिखी। मैंने इस पर भी कहा था कि जब रिज़ल्ट आए थे तो वो रिज़ल्ट क्या कह रहे हैं उसका विश्लेषण हमने किया था कि नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं। आज जब उनको राज्यसभा की सदस्यता ले लिया उन्होंने, लेकिन याद कीजिए जब उनका नामांकन करवाना था राज्यसभा का तो माननीय गृह मंत्री सरीखे लोग उनको नामांकन करवाने आए थे। ऐसी कौन सी बात थी भाई, राज्यसभा जीतना तो 100% श्योर था। तो फिर ये लंबा लाम दाम अगल बगल में खड़ा होकर इतना रोआ पीटी जेडीयू के नेताओं के द्वारा प्लेट फेंकना और क्या क्या, ये सब क्या था? ये सब प्रयास यही है कि जो जेडीयू है उसका टुकड़ा ना हो और वो सीधे सीधे बीजेपी के सामने सरेंडर कर दे। बीजेपी के सामने सरेंडर कर दे ताकि समाजवादी युग का पूर्णतः विलोप हो जाए। अब समाजवादी शक्तियां रहें या ना रहें, नीतीश जी को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ टेन्योर के हिसाब से मुख्यमंत्री तो माने जाएंगे लेकिन समाजवादी कभी नहीं माने जाएंगे। और साथ ही साथ आरएसएस और बीजेपी वाले भी आज दबी स्वर में उनकी खिलाफत कर रहे हैं। आगे भी चलकर और बेहतरीन तरीके से वो इनके खिलाफत करेंगे और उनको एक नकारा बेकार और जो विपक्ष इन पे आरोप लगाते हैं रही है वो सब इनको सिद्ध किया जाएगा ताकि बीजेपी अधिक से अधिक दिनों तक सत्ता का सुख बिहार में लेते रहे और मंडल वर्सेस कमंडल में 30-35 सालों के बाद कमंडल फिर से वापसी कर रहा है। इसके लिए अभी भी नीतीश कुमार शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी उनकी अंतरात्मा बची हुई है कि वो
और कुछ दिन तक बने रहना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। आने वाले समय में देखना है कि बीजेपी क्या अपने कोटे का जो मुख्यमंत्री देगी उसमें बैकवर्ड क्लासेस, SC ST के ही लोग रहेंगे, या परिवारवाद से जन्मे सम्राट चौधरी जो कि दूसरे दल से आए हैं। अगर ऐसा होता है कि अगर सम्राट चौधरी बनाए जाते हैं तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की देन होगी, क्योंकि RSS कभी भी गैर RSS के लोगों को प्रमोट नहीं करेगा। अब वक्त बताएगा। ऐसे ये मेरा विश्लेषण था, और इस विश्लेषण में हमने बहुत सारी बातें कही हैं, और वक्त का इंतज़ार करते हैं कि वक्त क्या बताता है, किस करवट बैठता है। विश्लेषण तो मैं हर बार करता रहा हूँ और वो सटीक होता रहा है। आप लोगों का प्यार मिलता रहा है। मेरे लाइक्स और व्यूज़ 700 तक गए, थाउजेंड्स तक जा रहे हैं अब। तो इसके लिए आप सभी तमाम दर्शकों का मैं आभारी हूँ, और आशा है कि आगे भी आप हमें इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। धन्यवाद।